अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम एक और स्टेप डाउन मॉड्यूल को देखेंगे। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि डीसी वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बक कन्वर्टर कहते हैं, जिसका मॉडल नंबर LM2596S है। तो इस मॉड्यूल को मुकम्मल तौर पर देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है और इस पर हम कुछ चीज़ें चला के देखेंगे कि हमें मैक्सिमम कितनी आउटपुट दे सकता है। तो आज की वीडियो में इस मॉड्यूल को हम मुकम्मल तौर पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब ये मॉड्यूल मार्केट से नया लिया जाता है, इस तरह के सिल्वर रंग के पैकेट में आता है। जब हम पैकेट से बाहर निकालते हैं तो इस तरह का मॉड्यूल निकल आता है। तो अभी आप देख लें, इस मॉड्यूल पे सेंटर में 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो कि हमें इनपुट और आउटपुट दोनों के वोल्टेज बताएगा। उसके बाद इसके साइडों पे ब्लू कलर के कनेक्टर लगे हुए हैं, जहाँ से हम एक इनपुट और दूसरी तरफ से हम आउटपुट हासिल करेंगे। उसके बाद इस पर एक बटन मौजूद है। ये बटन क्या करेगा कि हमें दोनों डिस्प्ले शो करेगा। जो इनपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं वो डिस्प्ले करेगा और जब हम बटन दबा देंगे तो फिर आउटपुट पे वोल्टेज वो हमें शो कर देगा। उसके बाद इस पे ये मेन आईसी लगा हुआ है। बेसिकली इस आईसी की वजह से ही इसको LM2596S कहा जाता है। तो आप देख लें कि आईसी के ऊपर भी यही लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद इसकी बैक साइड पे भी कंपनी का नाम और एक मॉडल लिखा आ रहा है। तो आप देख लें, इस तरह का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को हम 4 से लेके 40 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम हम इसे 4 वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम इसे 40 वोल्ट दे सकते हैं। ये मॉड्यूल क्या करेगा, उसको स्टेप डाउन करेगा, यानी कि वोल्टेज को कम करेगा। वो हमें 1.25 से लेके 37 वोल्ट तक आउटपुट पे दे सकता है। तो आइए अब इसको ऑन करते हैं। मैक्सिमम हम 40 वोल्ट दे सकते हैं। मेरे पास फिलहाल एक अडॉप्टर मौजूद है। ये अडॉप्टर 30 वोल्ट और 0.83 यानी तकरीबन 800 मिली एम्पेयर का है। तो ये हमें 30 वोल्ट और 800 मिली एम्पेयर देगा। इस अडॉप्टर की तारें हम अपने मॉड्यूल की इनपुट पे लगा देते हैं और उसके बाद आउटपुट पे मैं के वोल्टेज टेस्टर लगा देता हूं, जो कि हमें आउटपुट के वोल्टेज और करंट दोनों बताएगा। तो अडॉप्टर की तारें मैं लगा देता हूं। आप जानते हैं कि डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा, यानी कि जमा माइनस का ख्याल रखना होगा। तो जमा माइनस का ख्याल करते हुए ये जो नीले रंग का कनेक्टर है, इसमें मैं तारें लगा देता हूँ। तो हमारी तारें प्रॉपर लग गई हैं। तो आइए अब हम पावर लगाते हैं। तो मैं अडॉप्टर को सप्लाई दे दी है। तो अभी आप देख लें, अडॉप्टर एक सब्ज रंग की लाइट ऑन हो गई है और हमारा मॉड्यूल भी ऑन हो गया हुआ है, जो कि इस टाइम आउटपुट वोल्ट पे सेट है, जो कि हमें 4.9 वोल्ट दे रहा है। तो अभी आप देख लें, इस पे ये बटन है। अगर ये मैं बटन दबाता हूँ तो हमें ये भी इनपुट के वोल्टेज शो कर रहा है, जो कि 30.2 आ रहे हैं। तो अभी आप देख लें, इस पे कुछ LEDs लगी हैं। एक D4 पे LED है। जब इनपुट के वोल्टेज शो हो रहे होते हैं तो D4 की LED ऑन होती है और अगर बटन दबा दूँ तो D3 की LED ऑन हो जाती है। उससे हमारे आउटपुट के वोल्टेज शो हो रहे होते हैं। तो इस तरह का हमारा मॉड्यूल है। बाकी इस पे एक ये पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, यानी आसान अल्फाज में एक वेरिएबल लगा हुआ है। अगर हम इसको घुमाएं तो इससे हमारे वोल्टेज कम और ज़्यादा होते हैं। क्लॉकवाइज घुमाओ तो इसके वोल्टेज कम होते हैं। तो अभी आप देख लें, मिनिमम 1.2 पे आ गए हैं। अगर मैं इसको उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करूँ तो इसके वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आइए अब आउटपुट पे कुछ चला के देखते हैं। तो मैं इसके आउटपुट पे फिलहाल USB की फीमेल पोर्ट लगा देता हूँ, ताकि हमारा USB टेस्टर इसके साथ कनेक्ट हो सके। तो ये भी DC पे है। इसका भी जमा माइनस का ख्याल करते हुए मैं तारे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं USB टेस्टर कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख लें, 20-21 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि हमारा मॉड्यूल भी सिस्टम आउटपुट पे दे रहा है। तो अभी आप देख लें, अगर मैं वोल्टेज कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो हमारे USB टेस्टर पे भी वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। जो ब्लू कलर का डिस्प्ले है वो हमारे एम्पेयर है। वो जब लोड होगा उसके बाद उसकी वैल्यू शो होगी। तो फिलहाल मैंने 12 वोल्ट पे सेट कर लिया है। 12 वोल्ट पे मैं कुछ चीज़ें चला के देखता हूँ। तो अभी मैं USB टेस्टर के आउटपुट पे ये वायर लगा देता हूँ। इस वायर पे मैं कुछ चीज़ें चलाता हूँ। तो अभी आप देख लें, ये मेरे पास 12 वोल्ट का बल्ब है, जो कि 12 वोल्ट और 5 वाट का है। इसको मैं ऑन करता हूँ। तो जमा माइनस का ख्याल करते हुए जब मैं तारे लगाता हूँ तो अभी आप देख लें कि हमारा बल्ब ऑन हो गया हुआ है और 12 वोल्ट पे ये 0.16 यानी 160 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद मेरे पास एक और 12 वोल्ट का बल्ब मौजूद है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये 12 वोल्ट पे 0.12 यानी 120 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद मेरे पास एक 12 वोल्ट का पंखा मौजूद है, जो कि 12 वोल्ट 0.30 यानी कि 300 मिली एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। इसकी मैं तारे लगाता हूँ तो ये पंखा ऑन हो गया हुआ है और इनपुट से 0.28 यानी 280 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। और अगर मैं इसकी पावर चेक करूँ तो 3.26 3.02 तकरीबन 3 वाट पे हमारा ये पंखा चल रहा है। उसके बाद आइए हम थोड़ा हैवी लोड लगाते हैं। ये मेरे पास एक और पंखा मौजूद है, जो कि 12 वोल्ट और 1.1 एम्पेयर यानी कि 1100 मिली एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। मैं जमा माइनस का ख्याल करते हुए इसकी भी तारे लगाता हूँ।
तो अभी आप देखिए हमारा पंखा ऑन हो गया हुआ है और 12 वोल्ट पे पूरा 1 एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 1000 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं इसके वाट चेक करूं तो इस टाइम 11.9 यानी कि तकरीबन 12 वाट पे ये हमारा पंखा ऑन है। तो अभी आप देख लें कि ये मॉड्यूल क्या कर रहा है कि 30 को 12 में कन्वर्ट कर रहा है और 12 के वोल्टेज लोड पड़ने से भी कम नहीं हो रहे। अगर मैं बटन दबाता हूँ तो अभी आप देख लें 30 वोल्ट इनपुट पे आ रहे हैं, दोबारा बटन दबाऊँ तो आउटपुट पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। इस मॉड्यूल में खास बात ये होती है कि लोड पड़ने पे अपने वोल्टेज को कम नहीं करता। उसके बाद मेरे पास एक और डीसी मोटर मौजूद है 12 वोल्ट की, इसको मैं ऑन करता हूँ तो अभी आप देखिए हमारी मोटर ऑन होगी हुई है और इस टाइम इनपुट से 12 वोल्ट और अगर मैं पावर चेक करूँ तो 1.84 यानी कि तकरीबन 2 वाट पे ये मोटर ऑन है। मोटर 2 वाट पे ऑन है सिर्फ क्योंकि अभी इसके आगे कोई भी लोड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मोटर ऐसी है जिसके आगे हम पंखा लगा के या कोई भी चीज़ लगा के इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं हाथ से रोकने की कोशिश करूं, हाथ से तो मुश्किल है, तो अगर मैं इसको बोर्ड पे टच करूं तो अभी आप देख लें ये 1 एम्पेयर से भी ऊपर जा रही है। अभी आपने ये देखा कि जैसे ही मैं बोर्ड पे टच करता हूं एम्पेयर जो है वो 1.31 यानी कि तकरीबन 1.5 एम्पेयर पे चला गया है, लेकिन वोल्टेज फिर भी कम नहीं हुए। तो इस मॉड्यूल में ख़ास बात यह है कि लोड पड़ने से भी ये आपके वोल्टेज को मेंटेन रखता है। उसके बाद मेरे पास एक और 12 वोल्ट की एलईडी मौजूद है, इसको भी मैं ऑन करता हूँ तो अभी आप देखिए एलईडी ऑन हो गई है और इनपुट पे 0.76 यानी कि तकरीबन 760 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रही है 12 वोल्ट पे। और अगर मैं इसकी पावर चेक करूँ तो 9.25 यानी तकरीबन 10 वाट के करीब हमारी ये एलईडी इस्तेमाल कर रही है और आउटपुट पे 12 वोल्ट है। और अगर बटन दबा के इनपुट के वोल्टेज चेक करूँ तो 30 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये भी आप देख लें कि 800 मिली एम्पेयर का लोड डलने से भी आउटपुट के वोल्टेज कम नहीं हो रहे, बाकी इसका जो आईसी है वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये डीसी स्टेप डाउन का मॉड्यूल किस तरह काम करता है। अगर आपने इस मॉड्यूल से 1.5 एम्पेयर तक का लोड इस्तेमाल करना है फिर आपको इसके आईसी के साथ हीट सिंक लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जो LM2596 का आईसी है इसके ऊपर आपको हीट सिंक लगाना होगा। बाकी इसके ऊपर जो ब्लू कलर का एक पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है जहाँ से मैं वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर रहा था, तो अभी आप देख लें जिसपे कुछ वैल्यू भी लिखी आ रही है। इसकी बैक साइड पे 3 तारें हैं, इसकी जगह हम बड़ा पोटेंशियल मीटर भी लगा सकते हैं। अभी आप देखिए मेरे पास बहुत सारे पोटेंशियल मीटर मौजूद हैं, इनमें से हम लगा सकते हैं। अब इनकी तारों के कनेक्शन और कौन सी वैल्यू का लगेगा इस पे मैं ऑलरेडी तफसील से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लें कि आप कोई और पोटेंशियल मीटर या वेरिएबल लगा के आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हर दफ़ा आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वीडियो भी देख लें आप। बाकी मज़ीद इस मॉड्यूल के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद मॉड्यूल और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।